स्टफी नोज की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है आप अपने नाक को क्लियर करने का गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम बताएंगे आपको कुछ सही तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको नाक खोलने में और भी आसानी होगी, मदद मिलेगी। तो जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नोज की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपको फील हुआ आपकी एक साइड की नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है और आप साइड चेंज करने लगे इस उम्मीद से कि नॉस्ट्रिल क्लियर हो जाए या दूसरे साइड से बेहतर हवा आए? और क्या ऐसा भी है कि आपको नेजल स्प्रे इस्तेमाल करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब बिना उसके नाक क्लियर ही नहीं होता? या फिर आपने कभी ये सोचा है कि नाक बंद होने का असली रीजन क्या है? या फिर ये कि ज्यादा जोर से भी नाक साफ करने से ये आपकी दिक्कत को और बढ़ा सकता है? बंद नाक सिर्फ सांस लेने में ही दिक्कत नहीं करता, बल्कि डे टू डे लाइफ में ये आपकी एक्टिविटीज को हैम्पर करता है। साथ ही साथ आपको सोने में भी ये डिफिकल्टी देता है और यहाँ तक कि आपके ओवरऑल वेलबींग को हैम्पर करता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कॉजेज ऑफ नोज ब्लॉकेज। इसमें जो सबसे पहला कॉज है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन सिर्फ म्यूकस की वजह से ही नहीं होता, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इसका रीजन हो सकता है इन्फेक्शन, या फिर एलर्जन, जो चीज आपको एलर्जी कॉज करती हो, या फिर इरिटेंट्स लाइक पोल्यूशन, और यहाँ तक कि ड्राई एयर भी, जो कोल्ड ड्राई एयर होता है उसकी वजह से भी नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेजल स्प्रे ओवर यूज, ज्यादा स्प्रे का इस्तेमाल करने से रिबाउंड कंजेशन होने लगता है, जिससे आपकी नाक और भी बंद होने लगती है। तो आइए चलिए समझते हैं कुछ इफेक्टिव रेमेडीज जो मदद कर सकती है आपके नाक को खोलने में। तो जो सबसे मेन होता है वो होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। अगर हाइड्रेशन ना हो तो आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं नाक के अंदर वो ड्राई हो जाते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा कंजेशन फील होता है। दूसरा जो तरीका आप अपना सकते हैं वो है वार्म फ्लूइड्स। वार्म फ्लूइड्स, गर्म पानी, सूप, ग्रीन टी, इन चीजों का इंटेक भी आपके हाइड्रेशन को इंप्रूव करेगा, प्लस जो कंजेशन है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। इसके बाद जो है वो होता है प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन। स्लीपिंग पोजीशन में अपने सर को थोड़ा सा एलिवेट करके सोना है, जिससे कंजेशन कम होगा। और इसके बाद जो मेडिकली अप्रूव्ड मेथड्स है वो है सलाइन रिंस, यानी कि एक जल नीति पॉट या फिर सलाइन स्प्रे से आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को फ्लश कीजिए, जिससे कि एलर्जेंस, इरिटेंट्स ये सब नाक से निकल जाएंगे, तो डीकंजेशन में मदद मिलती है। स्टीम इनहेलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टीम इनहेलेशन यूकेलिप्टस ऑयल के साथ या फिर मेथनॉल, या मार्केट में कई सारी चीजें आती है, उससे अगर आप भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो भी आपके नाक खुल जाते हैं, कंजेशन कम होता है, काफी मदद मिलती है। और लास्टली थोड़ा सा जो साइनस पॉइंट्स है, यहाँ पे मसाजिंग वगैरह करने से जो म्यूकस है उसको वो फ्लो में आता है और इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। तो चलिए कुछ कॉमन मिथ्स को डिबंक करते हैं। आइए समझते हैं। पहला जो मिथ है वो है, क्या ज्यादा जोर से नाक साफ करने से और ज्यादा क्लियर हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी में ज्यादा जोर से नाक साफ करने से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है नाक, और ज्यादा जो उसका म्यूकस है वो इरिटेट हो सकता है, इसलिए बहुत जोर भी नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा जोर से नोज क्लियर करने में कभी कभी ना वो छिल सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इसलिए ज्यादा जोर से नाक नहीं साफ करना है। दूसरा जो बड़ा कॉमन मिथ है कि नेजल स्प्रे डेली इस्तेमाल करने से नाक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये भी गलत है। एक्चुअली में जो आमतौर पे नेजल स्प्रे आती हैं उनका रेगुलर इस्तेमाल 5 से 7 दिन तक ही होना चाहिए, या मैक्सिमम 2 वीक्स तक। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से एक और कंडीशन बन जाती है जिसे हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं, और इससे बेसिकली क्या होता है कि आपके रिबाउंड कंजेशन होता है नेजल में, और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाता है नेजल म्यूकोजा में, और साथ ही साथ टॉलरेंस बढ़ जाती है, इसलिए आप और बार बार नाक क्लियर करने लग जाते हो। जितना ज्यादा मेडिसिन यूज करोगे उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है। इसलिए हम सलाह देंगे कि आपको अगर रेगुलर बेसिस पे भी यूज करना है तो सलाइन स्प्रे यूज कीजिए, जो कि सिर्फ सॉल्ट वाटर है, उससे इस तरह के कंडीशंस नहीं बनते हैं। ये भी एक मिथ है कि जो ब्लॉक नोज हो रही है वो म्यूकस की वजह से है, नाक में म्यूकस भर गया, कंजेशन हो गया है। ऐसा नहीं है। जो नाक बंद हो सकता है वो म्यूकस के साथ साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। अगर इंटरनल नेजल म्यूकोजा में स्वेलिंग आ गई है तो भी आपको ब्लॉक नोज की ही फीलिंग आएगी। और लास्ट में
ये भी एक मिथ है जिसमें लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से सर्दी जुकाम हो जाता है या नेजल ब्लॉकेज हो जाती है, नाक बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है। और चाहे पानी ठंडा हो या गर्म, हाइड्रेशन में मदद करता है। हाँ, कभी कभी उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट सिर्फ ठंडे पानी की वजह से ही ऐसा हो रहा हो ये जरूरी नहीं है। चलिए अब जानते हैं कुछ कॉमन सवाल जो आप पूछते हैं उनके जवाब। तो सबसे पहला सवाल है कि इंस्टेंटली ब्लॉक नोज को कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है सलाइन रिंस या फिर स्टीम लेना, इससे तुरंत कंजेशन में रिलीफ मिलता है। दूसरा जो कॉमन सवाल है वो है कि एक नॉस्ट्रिल ज्यादा ब्लॉक होती है, एक कम कम ब्लॉक होती है और उनमें रोटेशन भी होता रहता है। तो ये कॉमन नेजल साइकिल है जिसमें कि एक ज्यादा एक्टिव होती है, एक कम एक्टिव होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और लास्टली, क्या स्पाइसी फूड खाने से नेजल कंजेशन ठीक हो सकता है? तो जवाब है नहीं, नेजल कंजेशन ठीक नहीं हो सकता, बट कुछ देर के लिए टेम्पररीली रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपकी जो नेजल म्यूकोसा या मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। लेकिन नेजल कंजेशन का ट्रीटमेंट मिर्च है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप हमारे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक नेजल कंजेशन से आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन 10 दिन से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और साथ में हेडेक, फीवर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना ना भूलें, और जो आपके दोस्त नेज़ल कंजेशन से परेशान होते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।